हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मेले में घूमने गए और वहां पर आपने एक झूला झूला, जिसको हम लोग अपने भाषा में तारामाची बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिस व्हील। और आपने वो गेम खेला होगा जिसमें हम लोग रिंग फंसाते हैं ना, रिंग फेंक कर जो भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उसमें अगर वो रिंग के अंदर आ गया तो वो हमारा हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं हुपला। तो मान लीजिए आप मेले में गए, ठीक है, और आपने उस फेरिस व्हील मतलब तारामाची, उसमें आप जितने राउंड घूम रहे हैं उसके आधे आप रिंग खेल रहे हैं, मतलब हुपला खेल रहे हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि आपको एक राउंड घूमने में आपको 3 रुपये लग रहा है। उस झूले के एक राउंड घूमने में, जिसको हम लोग फेरिस व्हील बोलते हैं, उसको घूमने में 1 राउंड, एक राउंड घूमने में आपको कितना रुपीज लग रहा है? 3 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और जब वो हुपला आप खेल रहे हैं तो एक बार आप हुपला खेल रहे हैं, ठीक है, 1 टाइम अगर आप हुपला खेल रहे हैं तब आपको लग रहा है कितना? 4 रुपया, ठीक है। ये हुआ जब मैंने बोला कि फेरिस व्हील, सॉरी यहाँ पर WHEEL होगा। फेरिस व्हील अगर आप एक राउंड घूम रहे हैं तो आपको 3 रुपये लग रहा है, और आप अगर हुपला एक बार खेल रहे हैं तो आपको 4 रुपये लग रहा है। और क्वेश्चन ये है कि आप जितने बार फेरिस व्हील घूम रहे हैं उसके आधे टाइम्स आप हुपला खेल रहे हैं। मतलब अगर मान लेते हैं हम कि फेरिस व्हील मैंने एक्स राउंड घूमा, है ना, फेरिस व्हील कितना राउंड घूमा? एक्स राउंड। मैंने मान लिया कि फेरिस व्हील मैंने कितना घूमा? एक्स राउंड घूमा, ठीक है, एक्स राउंड। तो मैंने क्या बोला कि जितना राउंड आप फेरिस व्हील घूम रहे हैं आप उसके आधे हुपला खेल रहे हैं। तो मान लेते हैं आपने हुपला खेला कितने टाइम्स? वाई टाइम्स। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने हुपला उतना ही खेला, सॉरी, आपने हुपला जितना आपने फेरिस व्हील घूमा उसके आधा खेला। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हुपला जो है वो जो मैंने खेला वो फेरिस व्हील का क्या था? आधा खेला। और दोनों मिलाकर, मैंने व्हील खेला और मैंने हुपला खेला, दोनों मिलाकर मेरा टोटल 20 रुपीज हुआ। कितना हुआ? 20 रुपीज हुआ। तो आप ये बताइए कि एक राउंड एक राउंड फेरिस व्हील घूमने में 3 रुपए लगता है, तो मैंने एक्स राउंड घुमा तो मुझे कितना लगा? 3x लगा। और एक 1 टाइम हुपला खेलने में मुझे 4 रुपीज लग रहा है, तो वाई टाइम्स हुपला खेलने में मुझे कितना रुपया लगेगा? 4y लगेगा। और मैंने टोटल स्पेंड कितना किया? मैंने टोटल स्पेंड किया कितना? 20। मतलब दोनों का सम कितना है? 20। तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन बने, है ना। ये दो इक्वेशन बने और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या मेरा हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो टू वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि फेरिस व्हील मैंने कितना राउंड घुमा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने हुपला कितना टाइम्स खेला। तो मेरे पास दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे दो लीनियर इक्वेशन चाहिए होंगे। तो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर सकता हूं जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो यहां से जो पहला इक्वेशन है, यहां से आप देखिएगा y इक्वल टू हाफ एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? x इक्वल टू 2y। और जब मैं इक्वेशन वन से x का वैल्यू इक्वेशन टू में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? तो 3 मल्टीप्लाई एक्स मेरा कितना है? 2y प्लस कितना हो गया ये? 4y इक्वल टू 20। तो यहां से हो गया 3 टू जा 6y प्लस 4y इक्वल टू 20। और जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो 6 और 4 कितना हो गया? 10y इक्वल टू 20। अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/10। मतलब आंसर मेरा कितना आ गया? 2। तो y मेरा आया 2। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब है कि हमने फेरिस व्हील मतलब तारामाची को हमने कितने बार घुमा? तारामाची पर हमने 4 बार घुमा। और हुपला कितने बार खेला? हुपला हमने 2 बार खेला। समझ में आया? तो इस तरह सॉल्व होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
जिसमें से हम लोग को 3 तरीका पढ़ना है, और वो क्या क्या है जरा हम लोग देखते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। दूसरा तरीका जो है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए, मेरे पास दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। मैंने पहला इक्वेशन क्या मान लिया, मैंने पहला इक्वेशन मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मान लिया मैंने क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन मान लिया। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है। ये तीनों निकालने के बाद, ठीक है, अगर हमको ये दिखा कि a1 बाई a2 जो है वो इक्वल है b1 बाई b2 का, ठीक है, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे, ठीक है। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट रहेगा मेरा c1। जब मैं रेशियो फाइंड करूंगा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का, और मुझे कुछ ऐसा दिखा कि a1 बाई a2 का रेशियो इक्वल है b1 बाई b2, b1 और b2 का रेशियो का इक्वल है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मेरा क्या लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। दूसरा दूसरा अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 और ये इक्वल हो c1 बाई c2, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। और तीसरा मेरे पास क्या है कि जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 और ये नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2, तब हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है। क्या है, पैरेलल लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हो गया मेरा a1 बाई a2 जब इक्वल हो b1 बाई b2 का, तब हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। और जब तीनों इक्वल हो जाए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तब हम लोग बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंस लाइन है। और जब a1 बाई a2 रेशियो b1 बाई b2 का इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, यहां पर नॉट इक्वल टू होता है ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2 का, तो तब होता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन, किसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, तब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जब को इंसिडेंट लाइन होगा तब इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफिनाइट सॉल्यूशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और जब पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगे और जब हम लोग ये फाइंड करेंगे, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास रहे, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस सॉल्यूशन कितने, एक सॉल्यूशन। अगर तीनों इक्वल है, तीनों रेशियो अगर इक्वल है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगे, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। a1 बाई b2 और इक्वल होगा b1 बाई b2 का, और ये नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2 का, तब हम इसको बोलेंगे क्या, पैरेलल लाइंस, और इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स में, या फिर मैं पहले सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, तो आप एग्जांपल समझिएगा कि किसमें कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 6,
और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर इक्वेशन में। तो ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन और ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहां से a1 का वैल्यू कितना है, हम लोग सबसे पहले a1 बाई a2 निकालेंगे। तो a1 मेरा कितना है 1, a2 कितना है 2। ठीक है, b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 कितना है 3 और b2 कितना है -3, तो ये कितना हो गया -1। ठीक है, और फिर c1 बाई c2 निकालेंगे, तो c1 मेरा कितना है -6 और c2 कितना है -12, तो ये मेरा हो गया 1/2। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसका कितना सॉल्यूशन होगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर कोइंसिडेंस लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंस लाइन है तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे और भी एग्जांपल, और आप लोग बताइएगा कि वो क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। फॉर एग्जाम्पल एक है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, a1 बाई a2 जो हो गया 5/7, फिर हो गया b1 बाई b2 जो हो गया -4/6, इसको हम लोग कट करेंगे तो हो जाएगा 2/3 -2/3। और तीसरा है मेरा क्या, c1 बाई c2, ये क्या हो गया मेरा 8/-9। ठीक है, ये कितना हो गया -8/9। तो आपको दिख रहा होगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 का, है ना। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 का। इसका मतलब ये जो लाइंस है वो कैसे लाइंस हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दिख रहा होगा a1 बाई a2 कितना है 9/18 मतलब 1/2, b1 बाई b2 कितना है 3/6 मतलब 1/2, और c1 बाई c2 कितना है 12/24 मतलब 1/2। तब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और ये भी इक्वल है c1 बाई c2। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे को वो कोइंसिडेंट कर रहे हैं, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। जब दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो जाए तो उनका कितना सॉल्यूशन होता है, तो उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं यानी कोइंसिडेंट है, और कौन से दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को फाइंड करेंगे। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2 का, तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और उसके सॉल्यूशन कितने हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 इक्वल हो c1 बाई c2 का, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2,
बट नॉट इक्वल हो C1/C2 का, तब हम लोग कहेंगे क्या कि ये जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। जब तक दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में और हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग तरह से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हम लोग को 3 टाइप्स पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो तीनों टाइप। और बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए राधे राधे।